नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूं सुधा तिवारी। आज हम अपने विशेष कार्यक्रम बिजली बिल का झटका उपभोक्ता तड़पा में उपभोक्ताओं को राहत भरी खबर लेकर आए हैं। उपभोक्ता भारी भरकम बिल से कैसे पाए निजात, बिल के सरचार्ज से कैसे मिलेगी मुक्ति, प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के हित में क्या दिया है, विद्युत कंपनियों को निर्देश, स्मार्ट मीटर पर उठते सवालों का क्या है, विद्युत विभाग का जवाब। इन सभी विषयों पर हमारे चीफ एडिटर पंडित राकेश तिवारी ने कटनी जिले के शहरी संभाग के डी मुकेश महोबे से किया सीधी बात। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम बिजली बिल का झटका उपभोक्ता तड़पा। किसानों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार सदैव त्वरित कार्रवाई करती है। किसानों की भूमिका में भी अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है। बिल जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद विद्युत बिल जो है वो काफी आता है। तो इस प्रकार की पूरी भ्रांतियों को हम दूर करेंगे। आज मेरे साथ कटनी जिला संभाग के डी हैं मुकेश महोबे साहब। ये सारे प्रश्नों को हम उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस प्रकार से देखा जाए विद्युत समाधान मुख्यमंत्री के निर्देश पे चालू है, प्रारंभ हो गया है। शहर की जनता, खासकर किसानों के हित की बातें हैं। किसानों में कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी देखना पड़ता है कि काफ़ी लोगों की बिल ज़्यादा हैं। उनको मुख्यमंत्री के जो समाधान योजना है, तो ये समाधान योजना किस प्रकार से आप चलायमान रख रहे हैं? देखिए, अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा समाधान योजना 2025-26 लागू की गई। ये बहुत ही अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। इसमें यदि हम देखेंगे तो 2 चरणों में इसका छूट मिल रही है। 2 चरण है इसके क्रियान्वयन के। पहले चरण में हम 3 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक है, जिसमें यदि कोई उपभोक्ता जिसकी बकाया राशि 3 महीने से अधिक यदि रहती है, उस पर जो सरचार्ज बाकी है, एक मुश्त यदि भुगतान करता है तो 100% रिबेट है। यदि वो आसान किस्तों में करना चाहे तो 6 किस्तों में भी भुगतान कर सकता है। उसमें भी 60 से 100% तक सरचार्ज की माफ़ी है। दूसरा जो हमारा चरण होगा वो होगा 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। उसमें भी यदि एक मुश्त भुगतान करते हैं तो 90% सरचार्ज माफ़ है, और यदि हम किस्तों में करते हैं तो 50 से 90% तक उसमें भी सरचार्ज की भारी छूट है। यदि हम देखें कटनी ज़िले की यदि बात करते हैं तो कटनी ज़िले में यहाँ हमारे 3 डिवीज़न है। कटनी ज़िले में अभी हमारे पास लगभग 100 करोड़ का एरियस है। यदि सभी उपभोक्ता इसमें लाभ लेते हैं तो 17 करोड़ 42 लाख की छूट कटनी ज़िले में समस्त जो हमारे एक्टिव और इनएक्टिव कंज्यूमर है सभी को इसका लाभ मिल सकेगा। 17 करोड़ रुपए का सर? 17.5 करोड़ रुपए। 17.5 करोड़ रुपए का लाभ पूरी जिले की जनता को मिल सकता है। कटनी जिले, ओनली कटनी जिले की मैं बात करूं तो 17 करोड़ 42 लाख की छूट कटनी जिले के उपभोक्ताओं को मिल सकती है। ये हम देखें कटनी जिले में 3,12,000 कंज्यूमर है। उसमें से 1,32,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जिन पे बकाया राशि है, जिनके द्वारा नियमित तौर से बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यदि वे इस छूट का लाभ लेंगे तो 17 करोड़ 42 लाख की छूट उनको मिल सकती है। इसमें सभी उपभोक्ता सम्मिलित किए गए हैं सर कि केवल किसान भर? इसमें समस्त कैटेगरी के उपभोक्ता शामिल है, जिसमें डोमेस्टिक, परमानेंट और टेम्परेरी कनेक्शन दोनों। कमर्शियल जो कनेक्शन है उसमें भी सारे उपभोक्ता शामिल किए गए। इसमें इंडस्ट्रियल भी है, इसमें कृषि उपभोक्ता भी शामिल किए गए। इवन इसमें जो हमारे उच्च दाब श्रेणी के जो इंडस्ट्रियल उपभोक्ता है उनको भी शामिल किया गया है। सर, सबसे प्रमुख मुद्दा आ रहा है मीटर, स्मार्ट मीटर की समस्याएं। कटनी जिले में तो कहीं अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर प्रदेश के अन्य जिलों की हम बात करते हैं तो स्मार्ट मीटर को लेकर के जनता विभिन्न प्रकार की बातें कर रही हैं। आप भी खबरों को देखते होंगे तो विभिन्न मीडिया का सुर्खियानामा स्मार्ट मीटर तो बन रहा है। तो ये स्मार्ट मीटर में जो समस्याएं आ रही हैं, तो ये समस्याओं का निवारण विद्युत वितरण कंपनी क्यों नहीं कर रही है? देखिए, स्मार्ट मीटर में कोई समस्या नहीं है। जैसे पुराने भी मैंने आपको इंटरव्यू दिए थे, उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। उसमें भी काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स है वो बताए थे, कैसे पावर फैक्टर इंसेंटिव मिल रहा है, कैसे टीओडी चार्जेस का 20% रिबेट मिल रहा है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम रीडिंग एनालिसिस कर सकते हैं। आप जो कंपनी ने जो स्मार्ट बिजली ऐप दिया है वहाँ जाके अपने रीडिंग एनालिसिस कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है।
बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जो प्रॉपर उसको वॉच कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, इसका लाभ भी ले रहे हैं। जहाँ जहाँ ये सब शिकायतें आती है वहाँ हम लोग क्रॉस चेकिंग के लिए जो नॉन स्मार्ट मीटर्स है वो भी लगा रहे हैं, जिससे कि कंज्यूमर की जो भ्रांतियाँ है वो दूर हो रही है। स्मार्ट मीटर में क्रॉस मीटर लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा, लेकिन समस्याओं का निराकरण, चलिए कटनी जैसी उपभोक्ताओं के बीच में ये समस्याएं तो नहीं आ रही, लेकिन दमोह, सागर, हम सतना, रीवा, अन्य प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं। वो साफ ही बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर बंद रहता है, उसके बाद भी उसकी रीडिंग चलती है। ये प्रैक्टिकली आपने भी देखा, आपको हमने दिखाया था कि ऐसा गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर है, पुराना जो हमारा मीटर है जिस IS स्टैंडर्ड कोड पे बना था, सेम मीटर अभी हमारा ये है। और मात्र इसमें जो कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है, 2 वे कम्युनिकेशन, वो फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे कि हमारे डेटा से कनेक्ट डेटा सर्वर से कनेक्ट हो सके, डेटा आपका सिंक हो सके, उसलिए ये फैसिलिटी है। और जो भी आपको लाभ मिलना चाहिए, पारदर्शिता, यदि हम बात करें तो इसमें पारदर्शिता ही है, सीधे उपभोक्ता से पारदर्शिता। उपभोक्ता कहीं भी रहे अपने मीटर का जो रीडिंग है, कंजम्पशन देख सकते हैं, MD कितना यूज़ कर रहे हैं वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ उपभोक्ता के साथ साथ इसमें डिपार्टमेंट का भी लाभ है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मर्स है उस पर क्या लोडिंग है, यदि कहीं ओवरलोड हो रहे हैं तो हम उसकी कैपेसिटी इनहेंस कर सकते हैं, कहीं एडिशनल DTR लगा सकते हैं। ये सारे फोरकास्टिंग इसके माध्यम से हो रहे हैं, जिससे डिपार्टमेंट को अच्छा खासा बेनिफिट है, सारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। अनइंटरप्टेड सप्लाई जो देने के लिए जो एक मध्य प्रदेश सरकार जो प्रतिबद्ध है, उसी को पूरा करने के लिए RDSS जैसी योजनाओं में स्मार्ट मीटर और 33/11 के सब स्टेशन, फीडर्स, सारे काम क्रियान्वयन हो रहे हैं। देखा जाए तो जिले में विद्युत कंजप्शन की जो बात आती है, तो चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कटौतियां निर्बाध कभी कभी देखने को मिलती हैं। 3-3, 4-4 दिन कटौतियां बीच में देखने को मिली, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से जो एक एनालिसिस किया गया, तो अभी वर्तमान समय में कई जगह नए फीडर चालू किए गए हैं, तो क्या अब शहर की जनता को निर्बाध बिजली मिलेगा? 100% ये श्योर है। आप देख रहे हैं कि हमारे कटनी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन है जहाँ पे हमको 33 kV के डबल सप्लाईज नहीं थे या हमें समस्याएं आती थी। जैसे लमत्रा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, लमत्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक नया फीडर चाका की बिजली हम लोगों ने लमत्रा तक पहुंचाई। वहाँ डबल फीडर से अब सप्लाई मिलेगी। पहले वहाँ एक सिंगल पुरानी फीडर था, यदि वो फॉल्ट हो जाता था तो इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई ब्लैकआउट रहता था। अब वैसी स्थिति नहीं बनेगी। आप देखेंगे हमको इंडस्ट्रियल एरिया में सारे जो उच्च दाब उपभोक्ता थे वो इनकमिंग से कनेक्टेड थे, सिंगल 11 kV फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती थी। अभी हमने वहाँ पे एक लीलो करके आउटगोइंग नया 33 kV चालू किया, जिससे यदि किसी उच्च दाब उपभोक्ता पे इंटरप्शन रहता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे छोटे इंडस्ट्रियों पे नहीं पड़ रहा है। इवन जो 11 kV का एक फीडर चलता था उसकी जगह 2 फीडर बना दिए, तो जब कभी एक फीडर पे शटडाउन होता है तो दूसरे फीडर के उपभोक्ताओं की बिजली बाधित नहीं होती। इस प्रकार से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए निरंतर कटनी शहर में कार्रवाई जारी है। एक नया फीडर मंगल नगर में चालू हुआ है, मंगल नगर के नाम से। पहले NK जैसे विद्युत आपूर्ति होती थी, काफ़ी लंबा फीडर था, वहाँ पे समस्याएं आती रहती थी। तो एक नया फीडर मंगल नगर चालू किया, वहाँ से समस्याएं खत्म हुई। एक नया फीडर हमने 33 kV मानसरोवर फीडर चालू किया। पहले हमारे ग्रामीण का सलिमनाबाद फीडर हुआ करता था, वो हमारे ग्रामीण के 5 उपकेंद्रों के साथ साथ शहर के 2 उपकेंद्र की विद्युत आपूर्ति होती थी, जिससे हमें शहर में दिक्कत जाती थी। तो वो इंटरप्शन से हमें अभी नहीं आ रहे। तो हमारे जो माधव नगर के जो उपभोक्ता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन सबको इसका बेनिफिट निरंतर मिल रहा है। ये हमारे साथ शहरी संभाग D मुकेश मोबे साहब थे। हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर उन्होंने बेबाक तरीके से दिया। हमने किसानों और डोमेस्टिक जो कंजप्शन करते हैं उनके संदर्भ में भी जो मुख्यमंत्री का बिजली समाधान योजना आया है उसमें कैसे लाभ लिया जा सकता है उसके बारे में भी बताया। स्मार्ट मीटर की जो भ्रांतियां हैं, तो साहब का कहना ये है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ये मीटर आप कहीं भी रहें, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो देखने को मिल रही हैं, ये टेक्नोलॉजी है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल पे बिलीव करते हैं। मोबाइल अगर आपका डाटा खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो आप बड़े संतुष्टिपूर्ण तरीके से आप रिचार्ज करवाते हैं।
आपको उसका प्रतिफल मिलता है। सेम इसी प्रकार से स्मार्ट मीटर भी है। आप विश्वास करें, किसी अफवाहों पे ध्यान न दें। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।